नमस्ते। कैसे हैं आप? और क्या क्या कर रहे हैं आजकल आप? आपने शौक के बारे में सुना है? इंग्लिश वाला शौक नहीं, हिंदी वाला शौक। पैशन या हॉबी, वन ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो बहुत लोगों के बहुत टाइप के शौक रहते हैं। कोई कोई लोगों को रहता है शौक ऑफ बाइंग न्यू क्लोथ्स, कोई कोई लोगों को शौक होता है कि नए नए घड़ी या वॉचेस खरीदे। वैसे ही मेरे काम में मैं ऐसे लोगों को मिलती हूँ जिनका शौक ही है डाइट पर जाना। तो वो हर टाइम कोई ना कोई नए डाइट पे जाते रहते हैं। कभी फैट कम खाते हैं, कभी कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, कभी कैलोरीज काउंट करते हैं, तो कभी लंबे लंबे समय तक 16-18 घंटा तक कुछ नहीं खाते हैं। डाइटिंग भी एक शौक है, लेकिन इस शौक से आपके बॉडी को इंग्लिश वाला शौक लग सकता है। ऐसे वाला शौक जिसके वजह से आपको प्रीमैच्योर एजिंग होने लगे, या ऐसे वाला शौक जिसके वजह से कि आपके बोन्स और मसल्स वीक होने लगे, या फिर ऐसे वाला शौक जिसके वजह से कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस में चले जाए, या फिर ऐसा वाला शौक जिसके वजह से आपकी याददाश्त थोड़ी सी वीक हो जाए और आप थोड़े चिड़चिड़े टाइप के हो जाए, या फिर ऐसे वाला शौक जिसके वजह से कि आपके बाल झड़ते रहे और स्किन पर पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल्स, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स होते रहे। तो फिर इंग्लिश वाला शौक ना लगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो डाइटिंग का शौक, हिंदी वाला शौक लगा रखा है खुद को, उसको आपको आपके लाइफ से निकाल देना पड़ेगा। डाइट पर जाके आज तक कोई भी पतला या हेल्दी या फिट नहीं रहा है, लेकिन सही खाके या करेक्ट खाके या ईट राइट करके बहुत लोगों ने अच्छा फिटनेस और हेल्थ मेंटेन किया है। पहले एपिसोड में मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे आपको आपके वेइंग स्केल के साथ नाता तोड़ देना चाहिए। वैसे ही आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि आपको डाइटिंग से भी नाता तोड़ देना चाहिए। मतलब आपको क्या खाना चाहिए? आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो खा के आपको लगे कि आप डाइट पर हो ही नहीं। मतलब ऐसे टाइप का आपको शादी करना चाहिए जिसके बाद में आपको लगे कि बॉस, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। क्या ये करना आसान है? एक्चुअली काफी आसान है। डाइटिंग में तो ये करना बहुत आसान है। सो इसेंशियली गो ऑन अ डाइट वेर यू नेवर फील दैट यू आर ऑन अ डाइट और ऑफ अ डाइट। तो डाइटिंग करो ही मत, ईटिंग राइट को पकड़ो, और शौक जो है वो कोई और अच्छे कंस्ट्रक्टिव चीज का पकड़ो। डाइटिंग का शौक अगर है तो छोड़ दो, जितना जल्दी छोड़ोगे उतना अच्छा है। तो कैसे आप ईट राइट कर सकते हो, उसके लिए मैं अभी आपको 4 आसान चीजें बताने वाली हूँ। व्हाट आई लाइक टू कॉल द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग राइट। वैसे मेरा जो सबसे पहला बुक है, डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट, उसमें मैंने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग राइट लिखे हुए ही थे। लेकिन अब मैं आपको नए 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग राइट बताने वाली हूँ, जिनका संबंध मेरे 2009 में लिखे हुए बुक डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट के 4 प्रिंसिपल्स के साथ ही है। लेकिन अब मैं आपको और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग राइट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल या फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि डाइट आप वैसा वाला ही चूज करो जिस पर आप सदा सदा के लिए रह सकते हो। मतलब ऐसे ही लड़के के साथ डेट पे जाओ जिसके साथ आप शादी भी कर सकते हो। इन डेटिंग एंड शादी दैट इज डिफिकल्ट, बट डाइटिंग में इट इज वेरी आसान। डाइट आप सदा के लिए कर पा रहे हो या डाइट सदा के लिए आपके लाइफ में रहेगा, ये आप कैसे? ऑलराइट। तो प्रिंसिपल 1, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सही खाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आई कॉल देम द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग राइट। दीज 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग राइट वही है जो मैंने अपने पहले बुक डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट में 2009 में लिखे थे। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ उनको मैं और भी आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ईटिंग राइट इज बी ऑन अ डाइट जिस पर आप सदा के लिए रह सकते हो। तो सदा के लिए आप डाइट पर कैसे रह सकते हो? सदा के लिए आप डाइट पर तभी रह सकते हो जब वो खाना खाते वक्त आपको ऐसा ना लगे कि आप खुद को पनिश कर रहे हो या डिप्राइव कर रहे हो या सफोकेट कर रहे हो खुद को। मतलब आपको ऐसे डाइट पर जाना है
जो कि फेमिलियर हो, जिसमें ऐसा खाना हो जो कि आप रिकग्नाइज करते हो, आपकी ग्रैंडमदर भी उसको रिकग्नाइज करती है, और जब आप वो खाते हो तब आपको लगता ही नहीं है कि ये डाइट है। इनफैक्ट आपको लगता है अरे बॉस इसमें क्या है, इसमें तो सारा खाना है। वैसे ही और एक सेइंग है ना इंग्लिश में, दैट इफ यू लव योर जॉब यू नेवर हैव टू गो टू वर्क इवन फॉर अ डे। मतलब जिन लोगों को अपने काम से प्यार है उनको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो काम कर रहे हैं या उस काम की वजह से वो थक रहे हैं। वैसे ही अगर आपका डाइट लोकल रहेगा, सीजनल रहेगा, ट्रेडिशनल रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप डाइट पर हो। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, हाउ विल यू नो दैट यू आर ईटिंग राइट? अगर आप जैसे खा रहे हो उसका अगर कोई नाम नहीं है, मतलब अगर आपके डाइट का कोई नाम नहीं है, देन इट मीन्स दैट यू आर ऑन ट्रैक विथ ईटिंग करेक्टली। दैट्स प्रिंसिपल 1। आपका डाइट सदा के लिए होना चाहिए और आपके डाइट का कोई नाम नहीं होना चाहिए। वैसे ही जैसे ट्रेन, बस, फ्लाइट पर कभी कभी हमको कोई पर्सनालिटी या ऐसा कोई लड़का या लड़की हमको दिख जाती है जिसको देखते ही हमको लगता है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन, वी डोंट इवन नो देयर नेम, लेकिन फिर भी देख के अच्छा लगता है। वैसे ही डाइट वैसा ही होना चाहिए जो कि खा के अपने को अच्छा लगता है। उसका नाम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट बी ऑन अ डाइट दैट हैज नो नेम। दैट्स प्रिंसिपल 1। अब बारी आती है प्रिंसिपल 2 की। तो प्रिंसिपल 2 क्या है? वेल प्रिंसिपल 2 ये है कि आपका खाना लोकल होना चाहिए। लोकल, उसका मतलब ये है कि आप जहाँ हो उसके आजू बाजू में 100 किलोमीटर्स में ग्रो हो रहा हो। तो वैसा खाना, उसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, उसको ज्यादा ट्रक वक में नहीं जाना पड़ता है टू ट्रैवल एंड टू रीच यू। तो इकोलॉजिकली भी आपके लिए अच्छा रहता है, इकोनॉमिकली भी आपके एरिया के फार्मर्स को सपोर्ट करता है, और फिर हेल्थ के लिए तो आपके लिए अच्छा ही होता है। तो लोकल खाना वो है जो कि आपके आजू बाजू में ग्रो होता हो और आपको खाते वक्त उसमें मजा भी आता हो। लोकल खाने का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, पर मैं आपको वैसे ही वेजिटेबल्स में बता देती हूँ, जैसे कि घिया, तोरी, परवल, ये सारे कुछ लोकल वेजिटेबल्स है। लेकिन हम लोग फिर स्कूल वूल में सीखते वक्त या फिर इंस्टाग्राम वगैरह में इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते वक्त सिर्फ रुकोला एंड स्पिनच एंड केल को ही देखते हैं। तो हमको लगता है कि अगर हम हरी सब्जियां खाने वाले हैं तो ये वाली हमको इंस्टाग्राम वाली हरी सब्जियां खानी चाहिए। पर हमको इंस्टाग्राम वाली नहीं, हमारे फार्म या खेत की हरी सब्जियां खानी चाहिए। वैसे ही जब हम अनाज के बारे में बात करें तो अनाज भी हमको हमारे खेतों का खाना चाहिए। कीनोवा वगैरह ये सब इंस्टाग्राम और फेसबुक वाला नहीं। ये हर किसी चीज में आप फॉलो कर सकते हो कि लोकल यानी अपने मिट्टी का खाना खाओ। उसी से आपकी कमर भी पतली रहेगी, आपकी लोकल इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी और ग्लोबल इकोलॉजी को भी आप सेफ जोन में रख पाओगे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी एक नारा दिया है, बी वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल मतलब यही कि आपके आजू बाजू का खाना खाओ। केला खाओ, मौसम्बी खाओ, चीकू खाओ, अमरूद खाओ, जामुन खाओ, सफेदा खाओ, शहतूत खाओ। ईट मोर लोकल। और ये जो बाहर के जो फ्रूट्स हम लोग आजकल खा रहे हैं उनको थोड़ा ब्रेक दे दो। सो दैट्स प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल नंबर 3, सीजनल खाना खाओ। सीजनल खाना खाओ मतलब जो मौसम है उसके हिसाब से खाओ। जैसे कि बारिशों में पकोड़े खाने का मन करता है। कभी हमको समर्स में नहीं मन करता कि बॉस इतनी गर्मी है चलो पकोड़े खाते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पकोड़े समर का खाना है ही नहीं, वो बारिशों का खाना है या फिर किसी फुल ठंडी या सर्दी वाले आफ्टरनून का खाना है। तो वैसे ही हर एक फ्रेश फूड एक एक सीजन को बिलोंग करता है। तो सीजनल खाना खाइए। जैसे कि समर्स में हम आम खाते हैं, उसके बाद में जामुन खाते हैं, फिर पीच का भी सीजन आता है, केला 12 महीने मिलता है। तो सीजन के हिसाब से आप आपके फ्रूट्स खाइए। वैसे ही सीजन के हिसाब से आप आपके वेजिटेबल्स भी खाइए। जैसे कि हरी सब्जियां जो है, मेथी, पालक, ये सब का जो सीजन है ये विंटर्स में आता है। इसीलिए साग वगैरह विंटर्स में बनता है, तो उसे आप विंटर्स में खाइए। समर्स में आपका
pumpkin, ज़्यादा watery आप vegetables खाइए. ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल विजडम है. इवन अनाज में ये फॉलो होता है. जैसे हम बाजरा विंटर्स में खाते हैं, हम ज्वार समर्स में खाते हैं, हम नाचनी या रागी रेन में या समर्स में खाते हैं. तो इस बेसिक प्रिंसिपल को ऑफ ईटिंग इन सीजन को फॉलो करो. नहीं तो आजकल हम लोग क्या करने लगे हैं कि किसी एक न्यूट्रिएंट के लिए फालतू में हम लोग सारी चीजें मिक्स करके खाने लगे हैं. जैसे कि 4 ग्रेन ब्रेड या 5 ग्रेन ब्रेड, उसमें आपने विंटर का भी ग्रेन डाल दिया, समर का भी डाल दिया, बारिशों का भी डाल दिया, और पता नहीं सीजन कौन सा चल रहा है लेकिन फाइबर के लिए आप खा रहे हो. तो वैसा ना करें. फाइबर आपको समर के ग्रेन में भी मिलेगा, विंटर के ग्रेन में भी मिलेगा, लेकिन मौसम देखिए मौसम क्या है, उसके हिसाब से आपका खाना आप चूज कीजिए. उसी में आपकी समझदारी है. प्रिंसिपल नंबर 4, ट्रेडिशनल फूड खाइए. ट्रेडिशनल या कल्चरल फूड खाइए. तो ट्रेडिशनल या कल्चरल फूड खाना मतलब क्या खाना? मतलब वही खाना खाना जो कि आपके फैमिली में सदियों से आप खाते आ रहे हो. जैसे दाल चावल रोटी सब्जी टाइप, ये हम सदैव खा रहे हैं. इवन गाजर हलवा, हम लोग हमेशा खा रहे हैं. लेकिन गाजर हलवा से आजकल हम डरते हैं क्योंकि हम उसे पूरी प्रिंसिपल के साथ नहीं खाते हैं. व्हाट इज द प्रिंसिपल? ईट इट व्हाइल इट इज इन द सीजन. ओके, ईट इट व्हेन देयर इज अ स्पेशल ओकेजन. तो वो सारा आपको इन टोटलिटी आपके फैमिली का क्विजीन फॉलो करना है. उसी को कहते हैं ट्रेडिशनल डाइट. लेकिन ट्रेडिशनल डाइट को मैं आपको और विस्तार में समझाने की कोशिश करती हूँ. ट्रेडिशनल डाइट वो है जब आप एक ही चीज के बहुत सारी चीजें बना सकते हो. जैसे गाजर का आप गाजर हलवा बना सकते हो, गाजर का अचार भी आप डाल सकते हो, गाजर को आप सलाद के तरह भी खा सकते हो, और गाजर मटर की सब्जी भी आप खा सकते हो. वैसे ही अगर आप चावल ले लो तो चावल की खीर बनती है. चावल का आप सिर्फ चावल बना सकते हो. चावल की कंजी भी बनती है. फिर चावल का पुलाव या बिरयानी भी बन सकती है. तो जब आप सिर्फ एक चीज से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, तब आपको ये पता चलता है कि ये आपके डाइवर्स डाइट का या ट्रेडिशनल डाइट का हिस्सा है. क्योंकि आपके 4 मदर्स, आपके ग्रैंड मदर्स, आपके दादी नानी ने बहुत सारा वक्त और रिसर्च स्पेंड किया है ये जानने में और ये समझाने में और ये विद्या पाने में कि एक चीज आप मल्टीपल वेज में कैसे खा सकते हो, कैसे एक ही चीज का आप अलग अलग तरीके से आनंद और लाभ उठा सकते हो. तो इस विद्या को आप फॉलो कीजिए और ट्रेडिशनल फूड खाइए. मतलब जब एक से अनेक चीजें बनती हो, दैट मीन्स द फूड इज ट्रेडिशनल. Second indication that the food is traditional is that is it a form of art. Art मतलब जैसे कि आम है तो आम का डिजाइन साड़ियों पे भी आता है एज अ मोटिव. आम का डिजाइन या आम के पत्तों के हम तोरण भी बनाते हैं और घर पे सजाते हैं. सो इफ द फूड दैट यू आर ईटिंग is also a form of art, then you know that it is traditional food. खाने के ऊपर से जो कहावतें बनती है या खाने के ऊपर से जो गाने बनते हैं, that is also a form of art. चावल का एक कहावत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. वो वाली कहावत जहां वो कहते हैं कि चावल कितना पका है वो टेस्ट करने के लिए आपको पूरा चावल खाने की जरूरत नहीं है. बस थोड़ा सा ही एक चावल का दाना भी अगर आपने देख लिया तो आपको ये पता चलता है कि पूरा चावल पका है या नहीं पका है. मतलब बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर वाला कहावत है ये. मतलब अगर आर्ट फॉर्म में भी आपका खाना यूज हो रहा है एज अ मोटिव ऑन योर साड़ी, जैसे कि आम यूज होता है, एज अ कहावत जैसे कि चावल के ऊपर होता है, एज अ सॉन्ग जैसे कि शहतूत के ऊपर होता है, then it means that your food is traditional. That's the second indicator. The third indicator of traditional food is it used as a medicine? चावल आप देख लो, चावल की कंजी हम लोग डायरी और डिसेंट्री दोनों में यूज कर लेते हैं. दही चावल या खिचड़ी हम लोग बीमारियों से जल्दी रिकवर करने के लिए यूज करते हैं. हल्दी एज अ मेडिसिन हम लोग सदियों से यूज कर रहे हैं. तो उसका मतलब ये है कि हल्दी भी हमारी ट्रेडिशनल फूड ही है. इसीलिए हमको किसी गोल्डन मिल्क या टर्मरिक लाते को वायरल जाने के बाद में अपने किचन में लाने की जरूरत नहीं है. ट्रेडिशनल फूड वही है जहां पर
3 indicators. Number 1, एक चीज से अनेक चीजें बनती है. Number 2, it is a form of art. Number 3, it is a form of medicine. तो अभी ये सारे प्रिंसिपल्स अगर आप एक साथ कर लोगे तो फिर आपको ये महसूस होगा that you are eating correctly, you're feeling energetic and light through the day. आप रात को अच्छी तरीके से सो रहे हो, आपको एक्सरसाइज करने का भी उत्साह है और आपकी कमर भी एकदम पतली लग रही है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके बाल भी अच्छे लग रहे हैं. द प्रिंसिपल्स आर वेरी सिंपल. फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसा डाइट जिसका नाम ही ना हो और जो आप सदा के लिए कर पाओ. प्रिंसिपल 2, ऐसा डाइट जो लोकल हो, मतलब जो आपके लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करे, आपके मिट्टी का खाना हो. नंबर 3, वैसा डाइट जो कि सीजनल हो, मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं लेकिन वो आकाश से भी जुड़ा हो. क्या समर है या विंटर है या बारिश का सीजन है, उसके हिसाब से आपका फ्रूट, अनाज, दाल, सारा उसके हिसाब से आप खाइए. एंड नंबर 4, ऐसा खाना जो कि ट्रेडिशनल हो, मतलब जहां पर एक चीज से अनेक चीजें बनती हो, जहां आर्ट हो और जहां मेडिसिन भी हो. तो अगर आप ऐसे खाओगे तो ना आपको कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी डाइटिशियन की. आपको खुद ही अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से फिट, लाइट और एनर्जेटिक फील होता रहेगा. तो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग ही फॉलो करें और कभी भी किसी भी डाइट पर ना जाए. All the best and follow the principles of eating right and have fun living your life.